हेलो दोस्तों, मैं रिचा और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अमृता प्रीतम के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी थी बहुत पहले, आई थिंक 2014 या 15 में। रसीदी टिकट द रेवेन्यू स्टैम्प नाम से उनकी ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिनकर जी से रिलेटेड लिखा था। मुझे लगता है कि अमृता के जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि अनछुए रह गए हैं, जिनके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। आज अचानक, चूँकि मैं अमृता की सीरीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ इस समय, तो आज अचानक मुझे अमृता से जुड़ी ये बात याद आई और मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मुझे पर्सनली वाइब्स जैसी चीज़ में बहुत यकीन है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज़ में यकीन रखते हैं। वाइब्स मतलब एक तरीके की फीलिंग, एक तरीके की इंस्टिंक्ट, एक ऐसा इंट्यूशन जो कि बहुत लॉजिकल नहीं होता लेकिन आपको फील होता है। मुझे इस चीज़ में बहुत भरोसा है। अमृता जी लिखती हैं कि अमृता जी भी, जैसा कि आप जानते हैं, कि राज्यसभा की सांसद रही हैं और रामधारी सिंह दिनकर भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं नेहरू जी के टाइम में। तो एक दिन अमृता जी जा रही थी संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए और रामधारी सिंह दिनकर जी भी वहाँ पर मौजूद थे और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उतरते वक्त उनकी भेंट अमृता से होती है और अमृता उनसे मिलती हैं और ना जाने क्यों जब वो अमृता को का हाथ पकड़कर उनसे बहुत ही गर्मजोशी से बात कर रहे होते हैं, तो बात करते करते अमृता की आंखें भर आती हैं। अमृता को समझ नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। और उस मुलाकात के बाद अमृता को दोबारा मौका नहीं मिलता है। शायद वो आखिरी मुलाकात थी दिनकर जी से। और उसी के बाद 1974 में, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, तो 1974 में दिनकर जी की मृत्यु हो जाती है। और वही वो मुलाकात जब दिनकर जी बहुत ही गर्मजोशी से अमृता से मिल रहे होते हैं, वो मुलाकात आखिरी रहती है। और ये खेल कि अमृता की आंखें भर आना, वो शायद इसीलिए था क्योंकि वो प्रकृति उनको ये महसूस करा रही थी कि ये आपकी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद दिनकर नहीं होंगे जो आपको इस तरीके से गर्मजोशी से आपसे मिलेंगे। और बड़ा स्नेह करते थे दिनकर अमृता से। तो एक ये छोटी सी बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। मैं आज सोच रही थी कि अमृता के बारे में मैं ऐसे तमाम छोटे छोटे फैक्ट्स, क्योंकि मैंने अमृता को, मुझे लगता है कि काफ़ी पढ़ा है। मुझे अमृता बहुत प्रिय रही हैं। मैंने साहिर को उतना नहीं पढ़ा, मैंने शायद किसी भी रचनाकार को उतना नहीं पढ़ा जितना मैंने अमृता को पढ़ा है। तो मुझे लगा कि मैं कौन सा किस्सा, क्योंकि जब आप याद करने पर आते हैं तो आपको जल्दी नहीं याद आता कुछ भी, लेकिन अचानक दिनकर और अमृता से जुड़ा ये किस्सा मुझे याद आ गया। सो अमृता की ही लाइन के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। मैं तैनू फिर मिलांगी, मैं तैनू फिर मिलांगी, फिर किसी रोज़ कहीं पर। सो साथ रहिए, सुनते रहिए और फिर मिलेंगे किसी रोज़ किसी नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।